students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain UP Board Class 12th short story number 3, The Lost Child, Part 1, written by Mulk Raj Anand. Student, this is also part of the CBSE Board Class 9th मोमेंट चैप्टर फर्स्ट। सीबीएसई बोर्ड में जो क्लास 9th है उसमें 2 बुक्स हैं, उनमें से जो एक बुक है मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, और यूपी बोर्ड में यही चैप्टर क्लास 12th में शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 है। तो इसलिए चूँकि ये सीबीएसई की 9th क्लास का पार्ट है और यूपी बोर्ड की 12th क्लास का सिलेबस का पार्ट है शॉर्ट स्टोरी नंबर 3। चैप्टर को लिखा है, शॉर्ट स्टोरी है, इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। स्टूडेंट्स, मुल्क राज आनंद वॉज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। शॉर्ट स्टोरी और नॉवल दोनों लिखते थे। ही इज़ एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश हु इज़ इंटरनेशनली फेमस। भारतीय राइटर था इंग्लिश का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको प्रसिद्धि प्राप्त थी। और उसके जो कुछ नॉवल थे, जैसे कि अनटचेबल, कुली और 2 लीव्स एंड ए बर्ड, ये बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। अनटचेबल और कुली, 2 लीव्स एंड ए बर्ड। इसके अलावा द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और द बिग हार्ट, इसके कुछ ऐसे नॉवेल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। जो आपका प्रेजेंट टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड, ये शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी में जो राइटर हैं बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसको इंसाइट करते हैं और ये दिखाते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह की होती है। स्टूडेंट्स, एक बच्चा होता है, वो मेले में जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें वो डिमांड करता है, कुछ खाने के लिए, खेलने के लिए, पहनने के लिए, उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। लेकिन क्या होता है, एक्सीडेंटली वो क्राउड में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। और जब वो क्राउड में खो जाता है, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं, तो तब उसकी डिमांड और कुछ नहीं होती, बस सिर्फ उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड होती है। यानी जब पेरेंट्स होते हैं तब उसकी डिमांड कुछ और होती है, जब वो बिछुड़ जाता है अपने पेरेंट्स से तब उसकी डिमांड कुछ और होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी सेकंड पार्ट की होगी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट 1 रिटन बाय मुल्क राज आनंद, इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड, एंड चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड, बुक का नाम मोमेंट। स्टूडेंट, देखते हैं पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में। क्या कहता है राइटर? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरोलैंड्स एंड एलिस इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वारन। यह राइटर कहता है इट वाज ए फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत और फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। यह वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड, फ्रॉम द विंट्री माने सर्दियों, शेड्स माने छाया, सर्दियों की छाया से, ऑफ नैरो लेंस, नैरो मीन्स होती है जिनकी जो तंग गलियाँ कह सकते हैं, लेंस मीन्स गलियाँ, तंग गलियों से, एंड एलीज, एलीज मीन्स होते हैं गलियारे। तो सर्दियों की छाया वाली तंग गलियों और गलियारों से, इमर्ज मीन्स होता है निकल पड़ना, एक गैली मीन्स होता है खुशी से, क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स मनुष्य। तो मनुष्य जो सर्दियों की छाया वाली तंग गलियां और गलियारे थे, उससे खुशी से जो है मनुष्य निकल पड़ते हैं। थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वारन। और वो क्या कहता है, वो ऐसा लगता है थिक एज ए स्वार्म, जैसे कि स्वार्म मीन्स होता है झुंड, और थिक माने घना, इतना घना जितना कि एक झुंड होता है। वो ब्राइट कलर्ड माने ब्राइट रंग का, रैबिट्स माने खरगोश, इशूइंग फ्रॉम ए वारन,
जैसे कि इशूइंग मीन्स होता है बाहर निकलना, फ्रॉम ए वारन, वारन माने वो बाड़ा होता है जहाँ पर खरगोश को पाला जाता है। वारन वह स्थान होता है जहाँ खरगोश पाले जाते हैं। जिस तरह से अस्तबल आपने सुना है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों का पालन पोषण किया जाता है, तो वारन वो स्थान होता है जहाँ पर रैबिट्स को पाला जाता है। तो यहाँ राइटर ये कहना चाह रहा है कि भीड़ इतनी घनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि खरगोश के बाड़े में से ब्राइट कलर के खरगोश एकदम से बाहर निकल पड़े हों। तो इस तरह की भीड़ थी, और वो कहाँ, चूँकि फेस्टिवल था स्प्रिंग का, तो उधर जा रही थी। दे एंटर द फ्लडेड sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped towards the fair. They entered the flood sea of sparkling silver sunshine, यानी सिल्वर की तरह की जो सनशाइन थी, धूप खिली हुई थी, स्पार्कलिंग मीन्स चमकदार, आउटसाइड द सिटी गेट्स, सिटी गेट्स के बाहर की तरफ, एंड स्पेड, और वो क्या करते हैं, स्पेड मीन्स दौड़ पड़ते हैं, टुवार्ड्स माने की ओर, द फेयर माने मेले, और वो मेले की तरफ वो दौड़ पड़ते हैं। तो सभी लोग मेले की तरफ जा रहे थे और वो सभी खुश थे, और सभी बहुत भीड़ भाड़ में थे, और सभी को जल्दी क्या थी, मेले में पहुंचने की। सम वाकड, कुछ पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्स। अब देखिए स्टूडेंट, सम वाकड सबको अलग अलग, कुछ पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पर चढ़े हुए थे, अदर सेट बीइंग कैरीड इन बम्बो एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ जो थे सेट मीन्स बैठे हुए थे, कैरीड बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, तो बम्बू और बुलक, बम्बू से बनी हुई जो बुलक कार्ट्स थी, बांस की बनी हुई जो बैलगाड़ी थी, कुछ उसमें बैठे हुए थे, और कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे, सभी मेले की तरफ जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, और एक जो छोटा लड़का था वो अपने जो पेरेंट्स उनकी टांगों के बीच में दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिंगिंग होता है स्टूडेंट्स उत्साह से भरा हुआ था, द लाइफ एंड लाफ्टर, वो बहुत खुश था, यानी उसका जीवन उस दिन वो बहुत उत्साहित था, और वो हंसी खुशी दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के लेग्स के बीच में मेले की तरफ जा रहा था। द जोयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एन अनअशेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। द जोयस मॉर्निंग मीन्स वो जो दिन थी, वो जो दिन था मेले वाला दिन था, तो सभी खुश थे, तो इसलिए वो आनंदित सुबह। गेव ग्रीटिंग मीन्स होता है शुभकामना देना, बधाई देना, अभिवादन देना, खुशियाँ दे रही थी उनको। एंड अनअसेम्ब्ड इन्विटेशन एक तरह का निमंत्रण दे रही थी टू ऑल, सभी को, टू कम अवे इनटू द फील्ड्स, कि वो मैदान में आए, खेतों में आए, फुल ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर से भरे हुए थे, एंड सॉन्ग्स, और सभी खुश थे, तो इसलिए सभी क्या थे, एक तरह से गीत गा रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि सभी जो थे बहुत खुश थे और मेले की तरफ जा रहे थे, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़े पर चढ़कर जा रहा है, और तो कोई बैलगाड़ी से जा रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उस बच्चे से कहा, आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, जब वो बच्चा पीछे छूट गया था तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आओ बच्चे आओ। अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, अरेस्टेड मीन्स होता है आकर्षित हो जाना, अरेस्टेड मीन्स आकर्षित हो जाना भी होता है, और अरेस्टेड मीन्स जो है एक तरह से चूँकि खिलौने की दुकान लगी हुई थी, बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो रास्ते में लाइन में जो खिलौनों की दुकान लगी हुई थी, तो उन खिलौनों को देख करके वो आकर्षित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ, तो इसलिए वो खिलौनों को देखने के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको कहते हैं कम चाइल्ड कम। तो वो क्या होता है, ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अब वो जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स की तरफ से, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पैर हैं, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी हो, टू देयर कॉल माने उनके पुकारने, जैसे ही उसके पेरेंट्स पुकारते हैं तो वो दौड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता की तरफ तेजी से दौड़ता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, हिज आइज माने उसकी आंखें, स्टिल माने अभी भी, लिंगरिंग मीन्स होती है चारों तरफ मंडराना, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मीन्स होता है आगे बढ़ते हुए, टॉयज माने वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए भी उसकी जो आंखें थी वो उन खिलौनों पर ही टिकी हुई थी, खिलौनों पर ही मंडरा रही थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड, एज ही केम जैसे ही वो आया, टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम
जहाँ वो रुक गए थे उसकी प्रतीक्षा करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। जब वो दौड़ करके, चूँकि पेरेंट्स आगे निकल गए थे तो पेरेंट्स आगे निकल के रुक गए थे, रुक करके उन्होंने उसको कॉल की, आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम। तो वो दौड़ करके आता है और जहाँ वो रुके हुए थे उसकी वेट कर रहे थे, तो वहाँ दौड़ करके आता है और क्या करता है, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर ऑफ हिज हार्ट। वो अपने मन की इच्छा को सप्रेस मीन्स नहीं दबा पाता है। उसके मन में जो इच्छा है वो उसको सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने मन की जो इच्छा होती है। इवन दो ही वेल न्यू, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसको अच्छे तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स की जो आइज़ में थी, आँखों में जो थी, वो कोल्ड स्टेयर बनी है। वो उसको एक तरह से घूरेंगे, एक तरह से कहेंगे आँख निकालना, उसको घूरेंगे और रिफ्यूज़ कर देंगे। उसकी आइज़ में उसको साफ साफ दिखा रहा था, फिर भी वो क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉयज। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। प्ली मीन्स रिक्वेस्ट करना, तो रिक्वेस्ट करके कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मैं वह खिलाना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइड, उसकी तरफ आंखें निकालते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, किसकी तरह से, टायरेंट वे की तरह से, यानी तानाशाही की तरीके से। टायरेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स तानाशाह। तो फैमिलियर मीन जानी पहचानी, रेड आइड मीन्स आँख तरेरना, आँख निकालना, घूरना, ताकना। हिज फादर लुक, तो उसके पिताजी उसकी तरफ आँख निकाल करके देखते हैं और वो एक तानाशाह अंदाज में क्या कहते हैं, हिज मदर, जबकि उसकी माँ क्या होती है, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी जो मदर होती है वो मेल्ट हो जाती है। वाज टेंडर, और वो थोड़ी सी कोमल थी। टेंडर मीन्स कोमल होना, नाजुक होना। एंड गिव हिम हर फिंगर टू कैच, और उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाती है कि चलो मेरी उंगली पकड़ो। और क्या कहती है, देखिए मन बहलाने के लिए बच्चे को क्या कहा उसने, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे आपके सामने क्या है। तो मदर चूँकि उसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है बच्चे के प्रति, जो उसका फादर है तो उसकी तरफ तानाशाह अंदाज में आँख निकालता है जब वो प्लीड करता है आई वांट दैट टॉय। लेकिन मदर जो होती है वो थोड़ी सी टेंडर है, वो मेल्ट हो जाती है उसकी रिक्वेस्ट पर और उसको अपनी उंगली पकड़ाती है और उसका मन बहलाने के लिए, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। उसी समय क्या होता है, द फेंट डिस्कस्ड of the child unfulfilled desire had hardly been quelled in the heavy poundings of a breath. Mother, the faint माने धुंधली होती है, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स घृणा करना, चिढ़ होना, गुस्सा करना। ऑफ द चाइल्ड बच्चे की, अनफुलफिल्ड डिजायर, चूँकि उसकी जो डिजायर थी वो कैसी थी, अनफुलफिल्ड थी, तो उससे थोड़ी सी नाराज़गी जो थी, हैड हार्डली बीन मुश्किल से, क्वेल्ड, क्वेल्ड मीन्स होता है दमन करना, यानी वो अपनी इच्छा को बड़ी मुश्किल से दमन कर पाया था, थोड़ा सा नाराज था, थोड़ा सा गुस्से में था। इन द हैवी पाउटिंग सोब ऑफ ब्रीथ, और पाउटिंग मीन्स होता है मुंह फुला लेना, तो अपना मुंह फुलाता है, एंड सोब ए ब्रीथ, और वो थोड़ी सी, सोब मीन्स होता है सिसकना, सुबकी लेना, वो थोड़ी सी सुबकी ले करके और क्या कहता है, मदर व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल हिज ईगर आई, और उसी तभी क्या होता है, व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम हिज आईज, हिज ईगर आई, उसके सामने क्या होता है, उसके उत्साह में वो फिर जो है उस चीज़ को भूल जाता है। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, वो जो धूल भरी सड़क थी उसको वो छोड़ देते हैं। ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार, जिस पर वो अब तक पैदल चल रहे थे, जो धूल वाली सड़क थी वो उसको छोड़ देते हैं। इट वेंडेड इट्स वियर वे, इट वेंडेड, वेंडेड मीन्स होता है रास्ता बनाया, इट वेंडेड इट्स वियर वे सर्क्यूटसली टू द नॉर्थ, और अब जो सर्क्यूटसली मीन्स होता है चक्कर से, एक चक्कर से लगाते हुए नॉर्थ की तरफ वो दूसरे रास्ते पे हो जाते हैं। वो जो डस्टी रोड थी जिस पर वो अब तक वॉकिंग कर रहे थे उसको छोड़ देते। दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ, अब क्या हो जाते हैं, वो एक फुटपाथ पर आ जाते हैं। इन ए फील्ड, फुटपाथ होता है स्टूडेंट्स जिसको हम पगडंडी भी कहते हैं। अब वो उस डस्टी रोड को छोड़ करके एक पगडंडी पर आ जाते हैं जो एक फील्ड से गुजर करके जाती रहती है, तो उस पगडंडी से अब वो चलना शुरू कर देते हैं। इट वॉज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जहाँ से वो गुजर रहे हैं, जिस पगडंडी से वो गुजर रहे हैं, जिस फुटपाथ से वो गुजर रहे हैं, वो एक मस्टर्ड फील्ड है। मस्टर्ड मीन्स सरसों का, फील्ड मीन्स खेत, यानी एक ऐसा खेत जिसमें सरसों की फसल उगाई हुई है। पेन लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स
ऑफ इवन लैंड। और क्या हो रखा है, चूँकि सरसों के पुष्प कैसे होते हैं, जो मस्टर्ड फ्लावर होते हैं स्टूडेंट्स, वो येलो कलर के होते हैं, तो इसलिए वो खेत क्या दिखते हैं, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो इस तरह से पीले दिखाई देते हैं जैसे कि गोल्ड मेल्ट हो रखा हो, यानी सोना पिघल रखा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, और मीलों तक वो पीले फूल वाले सरसों के खेती दिखाई देते हैं। ऑफ इवन लैंड ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट एबिंग एंड फेलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड। और क्या होता है, ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, और जो एक रिवर है वो भी येलो लिक्विड लाइट की तरह दिखाई देती है। एबिंग, एबिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स वाश करना यानी कमी करना, एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी, एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताजगी, एंड एडी, एडी मीन्स होता है स्टूडेंट्स चक्कर खाना, लहराना या भंवर या बवंडर बन करके चलना। तो जो स्ट्रीम है, जो नदी है, वो जो बह रही है वहाँ से, वो भी येलो कलर की दिखाई देती है, और वो फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, और जो हवा के साथ ऐसा लगता है जैसे भंवर बन के चल रही है, जैसे चक्कर खा करके चल रही है। एंड स्टेइंग इन प्लेस इनटू ब्रॉड रिच ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम, एंड स्टेइंग इन प्लेसेस, और जगह जगह पर इनटू ब्रॉड रिच ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम्स, यानी जो इसकी सहायक नदियां हैं जगह जगह पर, वो भी इससे आकर के मिल रही हैं। ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम्स मीन्स होती है सहायक नदियाँ, जो छोटी छोटी नदी मिल करके बड़ी नदी बनती है, तो वो जो छोटी नदी होती है उनको ट्राइब्यूटरी कहा जाता है। तो ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम जो है वो उसके साथ, येट रनिंग ए कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टुवार्ड्स द डिस्टेंट मिराज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, येट रनिंग इन ए कॉन्स्टेंट, और लगातार दौड़ती सी दिखाई देती है, सनी स्वीप टुवार्ड्स, और धूप निकली हुई है, टुवार्ड्स द डिस्टेंट मिराज, और दूर से मिराज, मिराज मीन्स होता है, मिराज मीन्स होता है मरीचिका, मृग तृष्णा, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है जबकि वहाँ पे पानी नहीं होता, उसको मिराज बोलते हैं। मरीचिका भी कहते हैं हिंदी में, उसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। और मृग तृष्णा से दिखाई देती है ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, और जो समुद्र की तरह का दिखाई देता है, सिल्वर लाइट की तरह का वो दिखाई देता है। वेयर इट एंडेड, और जहाँ ये समाप्त होती है, ऑन वन साइड, एक साइड में स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउस। एक क्लस्टर मीन्स होता है झुंड, ऑफ लो माने छोटी, मड माने कीचड़ की बनी हुई, वाल्ड माने दीवारों का, हाउसेज माने घर। तो जहाँ वो खत्म होती है नदियाँ, वहाँ पर कीचड़ की दीवारों का बना हुए घरों का एक झुरमुट है। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन एंड वोमेन फ्रॉम विच अरोज ए हाई पिच्ड सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग। और इन्हीं रास्ते से गुजर करके ये क्राउड जा रही थी, और जो कैसे लगते थे, येलो रोब्ड मैन एंड वोमेन, सभी मनुष्य, मैन एंड वोमेन यानी पुरुष और महिलाएं, सभी कैसे लगते थे, जैसे कि वो भी येलो रोब्ड हो रखे हों। फ्रॉम विच अराउज ए हाई पिच, और जैसे वो चल रहे थे तो ऊंचे शोर में, सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग, कहीं सीटी बजाने की, कहीं क्रीकिंग, कहीं चीखने की, स्क्वीकिंग चिल्लाने की, रोरिंग और हमिंग नॉइस, और बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार का उनके बीच में शोर हो रहा था। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव्स, ग्रोव्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स झुरमुट, उपवन, कोई छोटा सा बाग जिसको हम कह सकते हैं, तो बाग से गुजर कर जा रहे थे थ्रू द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक द वियर्ड, वियर्ड मीन्स होता है अनोखा, विचित्र, निराला, अजीब। तो जो ब्लू थ्रोड स्काई था, लाइक द वियर्ड, अनोखा दिखाई दे रहा था। स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, और शिवाज मैड लाफ्टर भी एक तरह से स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी, स्ट्रेंज तरह की उसकी आवाज़ आ रही थी। तो अनेक प्रकार की जो आवाज़ें आ रही थी, सब लोग खुश थे, कोई सीटी बजा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था, कोई हमिंग नोज उनके बीच में हो रहा था, तो अनेक प्रकार की आवाज़ थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे शिवा मैड लाफ्टर कर रहा हो। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है और पिता की तरफ देखता है। सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय, जो सैचुरेटेड हो चुका था श्रिल जॉय से, एंड वंडर, और आश्चर्य से भी सैचुरेटेड हो चुका था, ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, चूँकि उसके लिए क्या था, ये वास्ट ग्लोरी था। चूँकि स्टूडेंट्स, जब बच्चा मेले में आ रहा है, फेयर में आ रहा है, तो उसके लिए, चूँकि उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी पहले, इस तरह का दृश्य देख करके वो बहुत आनंदित था। एंड फीलिंग दैट, और क्या महसूस कर रहा था, दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, के जो आनंद के जो क्षण थे, प्योर डिलाइट जो थी उनके फेस पर भी स्पष्ट रूप से, एविडेंस मीन्स
सबूत और या स्पष्ट रूप से दिखाई देता। ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने फुटपाथ को छोड़ दिया, वो बहुत खुश था तो उसने फुटपाथ को छोड़ दिया। एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। हेडलॉन्ग मीन्स होता है उछल कूद करना, सॉरी हेडलॉन्ग मीन्स होता है सिर के बल दौड़ना, यानी अचानक से वो उनके फुटपाथ को छोड़ देता है और सिर के बल दौड़ पड़ता है इनटू द फील्ड, कहाँ, मैदान में, उसमें सॉरी खेत में। प्रेंचिंग लाइक ए यंग कोल्ट। प्रेंचिंग मीन्स होता है उछल कूद करना। लाएंगे लाइक माने जैसे कि ये यंग कोल्ट मीन्स होता है घोड़ी का बच्चा। यंग माने छोटा, कोल्ट माने बछेड़ा जिसको हम कहते हैं, घोड़े का बच्चे को हम कोल्ट कहते हैं। तो जैसे कि छोटा घोड़े का बच्चा होता है, इस तरह से उछल कूद करता हुआ वो क्या करता है, फुटपाथ को छोड़ देता है और सिर केवल जो सरसों के खेत हैं उनमें दौड़ पड़ता है। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिट फुट गस्ट ऑफ विंड। उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो हवा के झोंके के साथ टाइमिंग कर रहे होते थे। दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स। और जो हवा थी वो कहाँ से आ रही थी, फ्रेग्रेंस मीन्स होता है खुशबू, ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड। जो हवा थी वो हवा के साथ उसके पैर हवा के साथ यानी उछल कूद करते हुए वो हवा की तरह से दौड़ने लगता है और जो फ्रेगरेंस थी हवा में वो दूर फील्ड से आती हुई हो रही थी, तो उसी हवा के साथ वो मैच कर पाता है, टाइमिंग कर लेता है और उनके साथ वो उछलता हुआ पगडंडी छोड़ करके खेत में घुस जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ वो बच्चा आकर्षित होता है किससे, खेतों की तरफ से, क्योंकि खेत कैसे थे, सभी में फ्लावर्स थे और वो येलो कलर के थे और दूर दूर तक येलो कलर ही येलो कलर दिखाई दे रहा था। और वो येलो कलर इस तरह से दिखाई दे रहा था मानो कि सिल्वर सॉरी गोल्ड मेल्ट हो गया हो। गोल्ड भी येलो कलर का होता है स्टूडेंट्स। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर बॉडी पर्पल। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज होता है एक तरह का जो पतंगा कहते हैं जिसको, इंसेक्ट्स एक तरह का। तो एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एक तरह का पतंगा था, उसका ग्रुप था। वर बस्टलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स हलचल पैदा करना। अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल, गोडी मीन्स होता है भड़कीला, पर्पल मीन्स पर्पल कलर, जो उसके पर्पल कलर के जो विंग्स थे, पर्पल कलर के विंग्स वाला, और गोडी मीन्स भड़कीले बैंगनी रंग के पंख वाला एक जो पतंगा था उसका जो एक समूह था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो वो इंटरसेप्ट करता है, बाधा पहुंचाता है द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई की जो फ्लाइट यानी ग्रुप उनका, उसको वो इंटरसेप्ट करता है, उसमें अवरोध पैदा करता है। इंटरसेप्ट मीन्स होता है बीच में रोक लेना, अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करता है। और वो क्या करता है, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो भी क्या करता है, किसकी तलाश में होता है, फ्लावर से जो उसका मकरंद होता है या शहद होता है उसकी तलाश में जो बटरफ्लाई है उनको इंटरसेप्ट करता है वो ग्रुप। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर। अब बच्चे को पर्पल कलर के उनके विंग्स है तो बच्चा उनको फॉलो करता है, उनके पीछे दौड़ता है। इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज मीन्स होता है घूरना, टकटकी लगा करके देखना। तो टुकटकी लगा करके देखता हुआ बच्चा उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स, और वो जब तक पीछा करता है जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को फोल्ड नहीं कर लेता, एंड रेस्ट नहीं कर लेता। एंड ही वुड ट्राई, जैसे ही वो रेस्ट करता है, रेस्ट में यानी किसी फ्लावर पर बैठ जाता है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो इसको पकड़ने का प्रयास करता है। जब तक बच्चा उन जो आपके ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है उनका तब तक पीछा करता है जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को फोल्ड करके एक फ्लावर पे बैठ जाता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट क्या होता है स्टूडेंट्स, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। जब बच्चा लगभग उसको पकड़ चुका होता था तभी वो क्या होता था, वो पतंग जो था, तभी वो इंसेक्ट जो था, वो बटरफ्लाई जैसा जो इंसेक्ट था वो क्या हो जाता था, तभी उड़ जाता था जब लगभग वो बच्चा उसको पकड़ने वाला होता था। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक जो बोल्ड ब्लैक बी थी, काले रंग की जो बी थी, हैविंग इवेडेड कैप्चर, इवेडेड मीन्स होता है टाल मटोल करना और कैप्चर मीन्स होता है पकड़ लेना या आकर्षित करना। सो टू टेम्प्ट हिम, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बाई विमिंग राउंड हिज ईयर एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और वो उसके चारों तरफ मंडराती है
उसको पकड़ने की कोशिश करती है। विनिंग मीन्स होता है एक तरह का शोर मचाते हुए, राउंड हिज ईयर, उसके कान के चारों तरफ, भिन भिनाते हुए कह सकते हैं। नियरली सीटेड ऑन हिज लिप्स, और लगभग वो उसके लिप्स पर बैठ चुकी होती थी। व्हेन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, जब उसकी मदर उसको फिर से एक कॉशनरी मीन्स होती है चेतावनीपूर्ण या सचेत करने वाली कॉल देती है। और क्या कॉल होती है वो मदर जो देती है, वो होती है कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। चूँकि बच्चा खेत में था तो वो उसको कॉशनरी कॉल करती है कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाइए, खेत से बाहर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बच्चे को उसकी मदर कॉल करती है। जो बच्चा बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए या ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए खेत में घुस जाता है, उनका पीछा करता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उनको लगभग ऑलमोस्ट पकड़ लेता है तभी वो उड़ जाती है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जैसे ही मदर ने कॉल की तो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। गेली मीन्स खुश होकर के, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। अब्रेस्ट मीन्स होता है बीच में, साथ साथ, तो कुछ देर अब्रेस्ट ऑफ देम, उनके साथ साथ वो दौड़ता है। फॉर ए वाइल मीन्स कुछ देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर से वो पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और फिर से जो लिटिल इंसेक्ट्स है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। एंड वॉर्म्स, और अब की बार इंसेक्ट्स के साथ वॉर्म भी उसको अट्रैक्ट करते हैं। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के किनारे पर है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर, जो टीमिंग आउट मीन्स बाहर निकल के आए हैं। फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस, अपने हाइडिंग प्लेस से, हाइडिंग प्लेस मीन्स छिपने के जो उनके स्थान है। टू एंजॉय द सनशाइन, चूँकि धूप निकली हुई है तो चूँकि उनका जो छिपने के स्थान थे, उन छिपने के स्थान से वो लिटिल इंसेक्ट वर्म जो हैं वो बाहर निकल करके आए हैं। वो फुटपाथ के किनारे पर जो पड़े हुए हैं तो उनको देख करके वो आकर्षित हो जाता है। तो कुछ देर तो अपने पेरेंट्स के साथ साथ वो चलता है, और उसके बाद फिर से वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो मदर, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम शेड ऑफ ए ग्रूव, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको कॉल करते हैं। फ्रॉम द शेड मीन्स छाया से, और फिर ग्रूव मीन्स ग्रूव पहले आ चुका है, और ग्रूव होता है एक बाग, छोटा झुरमुट कह सकते हैं पेड़ों का, उपवन कह सकते हैं हम, कुंज कह सकते हैं। तो एक छोटे से बगीचे से, एक छोटे से उपवन से, एक छोटे से बाग से, उसकी छाया से उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं कम चाइल्ड कम। वेयर दे हैड सिटेड, जहाँ वो बैठ जाते हैं देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। वेल मीन्स होता है कुआं, एज मीन्स होता है किनारा, जहाँ वे कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं बाग में, और वहाँ बाग से, ग्रोव से वो उसको कॉल करते हैं कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह दौड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ आता है जब उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं कम चाइल्ड कम। अब की बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एन ओल्ड बेनियान हियर आउट स्ट्रेचेज पावरफुल आर्म्स ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामन एंड नीम एंड चंपक एंड सिरसा and cast its shadows across beds of golden cassia and crimson gulmohar, and an old grandmother spreads her skirts over her young ones। एक ओल्ड बनियान, बनियान मीन्स होता है पीपल का पेड़। तो एक ओल्ड बनियान हेयर स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेच हिज पावरफुल आर्म्स, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को फैलाए हुए है। ओवर द ब्लॉसम जैक के ऊपर, एंड जामन के ऊपर, नीम के ऊपर, एंड चंपक, ये सब पेड़ों के नाम है, और शीर्षा के ऊपर। एंड कास्ट इज शैडो, और अपनी छाया डालता है अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिया पर, एंड क्रिम्सन गुलमोहर पर, क्रिम्सन मीन लाल रंग का, गुलमोहर का पेड़ होता है। एंड एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड हर स्कर्ट्स, ठीक इस तरह से लगता है जैसे कि किसी ग्रैंड मदर ने अपनी स्कर्ट्स को स्प्रेड कर रखा हो, फैला रखा हो, ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे, अपने बच्चों के ऊपर। यानी वो बनियान का जो ट्री है वो जामन के ऊपर, नीम के ऊपर, चंपक के ऊपर, सिरसा के ऊपर छाया डाले हुए अपनी, और जो आपका गोल्डन कैसिया है और जो क्रिम्सन गुलमोहर है, इनके ऊपर उसने इस तरह से छाया बनाई हुई है जिस तरह से कि कोई ओल्ड ग्रैंड मदर जो होती है अपनी स्कर्ट्स को अपने बच्चों के ऊपर फैला लेती है, अपनी छाया में उनको, अपने आंचल में उनको ले लेती है। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम freely offered their adoration to the sun in spite of their protecting chaperon। बट क्या होता है, बट द ब्लशिंग ब्लॉसम, ब्लशिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक तरह से शर्माना, झेपना या शर्मिंदी महसूस करना। ब्लॉसम्स मीन्स होता है खिलना। फ्रीली ऑफर्ड, फ्री में ऑफर्ड कर रही थी देयर एडोरेशन,
एडोरेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स आराधना करना, भक्ति करना या आदर करना। टू द सन, सूर्य की तरफ, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग, ना कि इसके बावजूद, देयर प्रोटेक्टिंग मीन्स उनको सुरक्षित किया हुआ था, और चैपरन मीन्स होता है संरक्षक, अपने संरक्षण के द्वारा, अपनी संरक्षकिका के द्वारा जो उसको सुरक्षित किया हुआ था, उसके बावजूद भी जो ब्लशिंग ब्लॉसम्स थे वो एडोरेशन ऑफर कर रहे थे सन को, यानी सूर्य को, सूर्य की तरफ एक तरह से वो आराधना या भक्ति या आदर का भाव प्रकट कर रहे थे, यद्यपि उसको उनकी संरक्षक या कौन है या संरक्षिका, बनियान ट्री, चूँकि उसने उनको कवर किया है, उसको ग्रैंड मदर की तरह उसने कंपेयर की है, तो उसने उनको कवर किया हुआ था। उसके बावजूद भी अपनी संरक्षिका के द्वारा प्रोटेक्ट करने के बावजूद भी जो ब्लशिंग ब्लॉसम थे, यानी जो गुलमोहर के इनके जो फ्लावर जो आए हुए थे इनके ऊपर, वो अपना आदर, अपना सम्मान, अपना भक्ति भाव सूर्य की तरफ प्रकट कर रहे थे, यद्यपि उनको जो है कवर करके रखा था बनियान ट्री ने। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, वो हाफ कवरिंग थे अपने आप में, एंड द स्वीट परफ्यूम, और चूँकि फ्लावर थे तो उन पे स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन मिंगल, उनकी जो पोलन की स्वीट परफ्यूम थी, मिंगल मीन्स मिश्रित हो गई थी, विद द सॉफ्ट माने हल्के से, कूल ब्रीज माने ठंडी हवा के साथ, और जो फ्लावर थे और उन फ्लावर की जो पोलन परफ्यूम थी, पोलन मीन्स होती है स्टूडेंट्स पराग, जो फूलों का रस होता है उसको पोलन बोलते हैं, और उसकी परफ्यूम मीन्स उसकी खुशबू, यानी पराग रस की जो खुशबू थी, या हम कह सकते हैं कि जो फूलों के रस की खुशबू या मधु की जो खुशबू थी, वो धीरे से कूल ब्रीज में मिंगल हो गई थी, घुल मिल गई थी। दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पप्स, जो केम आ रही थी, एंड वेंट जा रही थी, इन लिटिल पप्स, लिटिल पप्स मीन्स होते हैं हल्के हवा के झोंके, पप्स मीन्स झोंके, ओनली टू बी वेफ्टेड, वेफ्टेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स फैला देना या बहा करके ले जाना, अलोफ्ट मीन्स होता है हवा के द्वारा ऊपर उठाया जाना, बाय ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज। तो जो हल्की हल्की हवा के झोंके थे, उसमें जो पोलन की परफ्यूम थी वो कूल ब्रीज के साथ मिंगल हो गई थी, मिश्रित हो गई थी, और वे हवा के जो हल्के हल्के झोंके थे, जो तेज़ हवा बहती थी, वो उनको अपने साथ ऊपर उठा करके ले जाती थी। इस तरह से स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में हम देखें तो मूल राग आनंद ने नेचुरल ब्यूटी का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ए शॉर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, शॉर मीन्स होती है स्टूडेंट्स बौछार, ऑफ यंग फ्लावर्स मीन्स छोटे फ्लावर की, फेल अपॉन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर पड़ती है, एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे बच्चा उस बाग में, उस बगीचे में एंटर करता है तो फूलों की बौछार उस बच्चे के ऊपर होती है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो उससे इतना आकर्षित होता है कि वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, और क्या करता है, पेरेंट्स ने उसको कॉल की थी कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, ये कॉल की थी, वो उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे वो एंटर करता है तो फ्लावर्स उसके ऊपर शॉवर होती है, तो वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, क्या करना शुरू कर देता है, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, जो रेनिंग मीन्स बरसात हो रही, पेटल्स मीन्स होती है स्टूडेंट्स पंखुड़ियाँ, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, जो पंखुड़ियाँ उसके ऊपर बरस रही होती हैं, वो बच्चा अपने ऊपर बरसने वाली उन पंखुड़ियों को अपने हाथ से गैदर करना, कलेक्ट करना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ द डोज, लेकिन उसी समय वो क्या करता है, डोव्स की जो कूइंग है उसको सुनता है, और एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डो द डो द डो द डो, ऐसा कहते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ता है, चूँकि अपने जो उसकी कूइंग की आवाज़ होती है वो उसको सुनाई देती है। द रिमेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, अब देखिए चूँकि पहले वो किससे आकर्षित हो रहा था, पहले हुआ था वो पेटल से, अब वो पेटल्स जो उसने अपने हाथ में कलेक्ट किए थे वो उनके बारे में भूल जाता है, तो वो पेटल्स उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए कहता है द डो। ए क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स, और एक उनके पेरेंट्स की जो क्यूरियस लुक होती है, क्यूरियस मीन्स होती है वह उत्साहित, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं उत्सुकता से भरी हुई जो लुक है उनके पेरेंट्स की, फेसिस टिल, क्या उनकी उत्सुकता तब तक रहती है जब तक कि एक जो कोयल है वो नहीं, कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, जब तक कि कोयल एक प्यार भरा गीत गाना शुरू नहीं कर देती, एंड रिलीज देयर पेंट अप सोल्स, और जैसे ही कोयल एक गीत शुरू कर देती है
तो वो पेंट अप, देयर सोल्स, पेंट अप मीन्स दबाया हुआ, और सोल्स मीन्स होती है आत्मा। तो जो उसकी आत्मा यानी जो डर था, एक तरह से पेरेंट्स जो क्यूरियस लुक देते हैं अपने बच्चे को देख करके, तो जैसे ही कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, गीत गाना शुरू कर देती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो मन में एक तरह का जो डर था, एक तरह की जो शंका थी, वो दूर हो जाती है। क्या कहते हैं वो? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चों को चिल्ला करके, वो चीख करके और आवाज़ लगा करके कहते हैं। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो अब वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स मौज मस्ती करना, उछल कूद करना। जो उछल कूद कर रहा होता है राउंड द बेनियान ट्री, उस बेनियान ट्री के चारों तरफ जो बच्चा उछल कूद कर रहा है, मस्ती कर रहा होता है उस बनियान के ट्री के चारों तरफ, तो वो उसके बच्चे को कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम। और एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइडनिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और फिर वो उस रास्ते पर आ जाते हैं, उस फुटपाथ पर आ जाते हैं, लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? मेले में पहुँच जाता है। तो स्टूडेंट्स उनका रास्ता तय हो जाता है। अब एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ एज दे नियर द विलेज, जैसे वे गांव के पास आते हैं जहाँ फेयर लगा हुआ, जहाँ मेला लगा हुआ है, द चाइल्ड कुड सी, वो बच्चा देख सकता था मैनी अदर फुटपाथ्स, कई अन्य पगडंडियाँ वो देख सकता था, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो भीड़ से भरे हुए थे। थ्रोंग्स मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? भीड़। जो भीड़ से भरे हुए थे, तो कई पगडंडी देखता है, तो यानी वो जिस पगडंडी से वो आ रहे थे, केवल उसी से मेले में देखने वाली भीड़ नहीं आ रही थी, कई और पगडंडियाँ थी जिनसे लोग आ रहे थे मेला देखने के लिए, उस भीड़ को देखता है। कन्वर्जिंग टू व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, और जो उस जो मेला था उसको एक भंवर के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, कन्वर्ज कर रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस, और वो एकदम से महसूस करता है, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और फिर जो जिस वर्ल्ड में वो एंटर करने जा रहा है, वो वर्ल्ड क्या था? वो फेयर, जब हो जा क्राउड है, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है उसकी, और फैसिनेट भी हो जाता है, आकर्षित भी होता है और भ्रमित भी होता है कि वो कहाँ एंटर करने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उसके वर्ल्ड में, उसने अपने वर्ल्ड में कभी भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। अब स्टूडेंट्स वो बच्चा फेयर में पहुंच जाता है, मेले में पहुंच जाता है। अब देखते हैं मेले में जैसे वो एंटर करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें वहाँ देखता है। क्या स्टूडेंट्स? ए स्वीट सेलर हॉकड, जो एक मिठाई विक्रेता है, वो हॉकड करता है, चिल्ला करके क्या कहता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, वो इस तरह से पुकार के कहता है अपने जो वेयर हैं, अपने सामान को बेचने के लिए। जो स्वीट मीट सेलर है वो हॉकड करता है, चिल्ला करके बोलता है, एक तरह से बताता है कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार के कोने पर है। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। द फूड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसमें कई तरह की, मैनी कलर्ड माने कई रंगों की स्वीट्स हैं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जिस पर चांदी और सोने की, लीव्स का मतलब वर्क होते हैं, जिस पर कई तरह की डेकोरेटेड स्वीट्स हैं उसके काउंटर में, और जिस पर सोने और चांदी के वर्क लगे हुए हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स? द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, और बच्चा खुली आंखों से जैसे ही स्वीट्स को देखता है, वो रसगुल्ला भी देखता है, वो गुलाब जामुन भी देखता है, वो बर्फ़ी भी देखता है, वो जलेबी भी देखता है, तो उनको देखते ही जैसे वो अपनी खुली आंख से देखता है, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ जाता है, फॉर द बर्फ़ी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी सर्वप्रिय मिठाई थी। तो स्टूडेंट्स जैसे ही वो मिठाई की दुकान के पास पहुंचता है, और मिठाई की दुकान के पास पहुंच करके वो ओपन आइज से गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी की तरफ देखता है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। स्टूडेंट जब हमको खाने पीने की चीज़, और वो भी जो हमारी फेवरेट होती है, जैसे हम उसको देखते हैं तो ये एक तरह का नेचुरली इस तरह का परिवर्तन होता है कि हमारा मुंह वाटर हो जाता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कई बार स्मेल से हो जाता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं साइंस में। तो एक तरह का रिफ्लेक्शन था कि उसको देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, और क्या कहता है वो? आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मवर्ड
स्लोली माने धीरे से, मर्मर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना। उसने धीरे से फुसफुसा करके, धीरे से बुदबुदा करके अपने पेरेंट्स से कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था। एज ही बेग्ड, जैसे उसने इस बात की प्रार्थना की, जैसे उसने मांग की, जैसे उसने डिमांड की, वो जानता था दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मीन्स होता है ध्यान देना, कि उसकी प्रार्थना पर, उसकी रिक्वेस्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि जो सेलर है, जो स्वीट मीट सेलर है वो ग्रीडी है, वो लालची है, इसलिए हम उससे नहीं खरीद सकते। सो विदाउट वेटिंग फॉर, इसलिए क्या हुआ, विदाउट वेटिंग, इसलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, यानी बिना आंसर की प्रतीक्षा किए क्या होता है, बिना आंसर की प्रतीक्षा किए वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। उसको पता है कि उसको वो सब चीज़ें वो नहीं देंगे, तो उसको पता होता है इस चीज़ का, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। उसको मालूम होता है कि उसको वो नहीं दिलवाएंगे, बल्कि ये कह देंगे कि वो ग्रीडी है, इसलिए हम उससे नहीं खरीद सकते। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं, एक पहली मिठाई का देख लिया आपने। अब ए फ्लावर सेलर हाकड़, एक जो पुष्प विक्रेता होता है, जो फूल बेचने वाला होता है, वो वहाँ हाकड़ खड़ा होता है। और उसके पास जो होते हैं, जो फ्लावर सेलर होते हैं, जो फूल बेचने वाला होता है, उसके पास गार्लैंड होते हैं, यानी फूलों की माला होती है। और जो फूलों की माला होती है, तो वो क्या ले रहा होता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो ये चिल्ला रहा होता है कि गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, द चाइल्ड सीम्स irresistibly drawn by the impeccable sweetness of the scents that came floating on the wings of languid air। क्या करता है वो देखता है और इरेस्टिबली, इरेस्टिबली का मतलब होता है स्टूडेंट्स लुभावनी रूप से, आकर्षित रूप से, और इस तरह से जो मतलब जिसको देखकर रुका ना जा सके। इरेस्टिबली मतलब जिसको देख करके वो रोक नहीं पा रहा, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर। डन बाय इम्प्लेकेबल, और इम्प्लेकेबल मीन्स होता है कठोर चित्त से, यानी इम्प्लेकेबल मीन्स होता है यानी एक तरह से संग दिल कह सकते हैं, और कठोर चित्त कह सकते हैं, कठोर मन से। स्वीटनेस ऑफ द सेंट, और जो सेंट यानी जो सुगंध उनसे आ रही थी उनको देखता है, दैट केम फ्रॉम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लिंग्विड एयर। और जो लिंग्विड एयर्स, लिंग्विड एयर्स का मतलब होता है ढीला कर देना, निरुत्साहित कर देना। तो उससे जो एक फ्रेगरेंस आ रही होती है, उसको देख करके वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो क्या जाता है, उस बास्केट के पास जाता है, वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ। हीप्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ढेर लगा हुआ। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर से वो आधे अधूरे मन से फुसफुसाता है, बुदबुदाता है, धीरे से कहता है। और क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वह मुझे फूलों की माला चाहिए, मुझे वह फूलों का हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को क्या करे कि वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि वे उसको वे फ्लावर्स खरीद के देने से रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे। और बिकॉज दे वुड से, अब उसको पता था बच्चे को वो क्या कहेंगे, दे वुड से देवर चीप, कि वो बहुत घटिया किस्म के हैं। चीप मीन्स सस्ते हैं, घटिया हैं, ये बहुत घटिया हैं। इसलिए उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। उसने कहा जरूर आधे अधूरे मन से कि आई वांट दैट गार्लैंड, लेकिन उसको पता था कि वो उसके पेरेंट्स उसको खरीद के नहीं देंगे, बल्कि अब की बार वो ये कह देंगे। देखिए स्टूडेंट, जब स्वीट्स की बात आई थी तब उसने कहा था कि वो लालची है, पेरेंट्स को का ये था कि वो ये कह देंगे कि लालची है, इसलिए वो आगे बढ़ चला था। अब की बार उसको पता था कि अब की बार ये कहेंगे कि वो चीप है, वो बहुत घटिया किस्म के हैं फ्लावर। तो इसलिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पार्ट द लॉस्ट चाइल्ड का। इसका सेकंड पार्ट मेरी दूसरी वीडियो में होगा, इससे अगली वीडियो में होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपको जिस तरह की वीडियो लगी है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि मुझे पता चले और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकूं। स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, उतना ही आप
आपके साथियों की हेल्प करेंगे, और आपके साथियों की जितने ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी जो है इस का पता चलना चाहिए और वो इससे अपनी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी